कि हुजूर ईद या बकरा ईद के दिन ईदगाह निकले, जा रहे थे ईद की नमाज पढ़ने। फमर्रालन्निसा, तो औरतों के ऊपर से गुजरे, औरतों के पास से गुजरे। हुजूर के ज़माने में औरतें भी मस्जिद जाती थी, ईदगाह जाती थी, मर्दों के साथ नमाज पढ़ती थी, क्योंकि उस ज़माने में लोगों के दिलों में फितना नहीं था, लोगों के दिल अच्छे थे। और अब हम सब के दिल गंदे हो गए। तो हुजूर के ज़माने में औरतें भी जाती थीं। जब हुजूर ईदगाह पहुंचे तो औरतों के पास सरकार पहुंचे तो तकरीर की, फरमाया या माशरन निसा, ऐ औरतों की जमात, तसद्दकना, ऐ औरतों तुम सब सदका किया करो, खैरात दिया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नार, इसलिए कि मैंने तुम लोगों को जहन्नम में ज्यादा देखा है, जहन्नम में तुम्हारी तादाद ज्यादा है। जब औरतों ने सुना तो कहा वकुलना बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों कि औरतों की तादाद जहन्नम में ज्यादा है, क्यों? तो सरकार ने फरमाया कुछ वजहें हैं। एक वजह तो ये कि तकफुरुनल आशीरा, कि तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो। शौहरों की नाशुक्री औरतों को जहन्नम में लेके जाएगी। देखा जाता है कि जिंदगी भर इनकी फरमाइश पूरी आओ, जौन कहे तौन लाओ, और यक्को चीज में अगर जर्रा बराबर चूके हो तो फौरन कहा था तू जिंदगी भर हम का जरा है, तू कहूँ हमारे को बात माने, फौरन। हुजूर फरमाते हैं शौहरों की नाशुक्री तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। हमारे गांव में एक आदमी है, तो नाम न बताए चूंकि बात पहुंच सकती है, सहलवा मछली छोटी वाली बिकाए तो के मर्दवा ली 7 किलो, औरतिया जब बनाए रखीस और का बोले इस खाना खाए खाते जब बैठा और मछली निकाली जब खाइस तो करुआन, तो कहते अरे साफ नहीं किया रहा है इसे बनाए डाले। तो औरतिया कहते तू है जू जरना, तू जिंदगी भर हम का जा रहे कम हो, तू आपको बात सही गए सब दिन लेकिन लगाए। तो कहीं नाहे रे करुआत है रे, तो अपने बिटियावक खवेश, तो बिटियावक कही हाँ अम्मी करुआत है। तब वो कहा थे अरे मट्टिक तेलवा निमकौरिक तेलवा धरा रहा है वह, तो मछली हम नहीं डाल दिए रे। जब देखे निमकौरिक तेल शीशी तो वो खा लियो, कड़वक तेल शीशी भरी धरी, तब मुड़े फा देखा हाय हम निमकौरिक तेलवा ही डाल दिया। अब बताओ डारे बैठी निमकौरिक तेल और मर्द कहा करुआत है, तो कहा थे तू है जू जरना। रसूलुल्लाह ने जो फरमाया कि तुम्हारी नाशुक्री तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। इसलिए मेरी माँ बहनों तुम अपने मर्दों का शुक्र अदा करो, औलाद अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करें। कुरान में उश्कुरली वलिवालिदैक, अल्लाह फरमाता मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। औरत अपने शौहर का शुक्र अदा करे। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं वह तकस्सरनल लाना, और तो तुम बद्दुआएं ज्यादा करते हो, बद्दुआ की वजह से तुम जहन्नम में ज्यादा जाओगे। हमारी माँ बहनें बद्दुआ में भी बहुत माहिर हैं। एक जगह मियाँ बीवी के झगड़ा हुआ तो मर्दवा हारी का, आज मर्द हारत है। जब मर्दवा हारा तो दुआ मांगेला, कही अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठी हुए तो इका उठा लो। बेचारा मजबूर हो के दुआ करे, कहा अल्लाह हम झूठे तो हमका उठा लो, या झूठे तो इका उठा लो। बहुरतियों कोच फैला दी, कहते अल्लाह ये झूठा हो तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका बेवा कही दो, या अल्लाह ये झूठा हो तो इका उठा लो, हम झूठे तो हमका बेवा बनाए। यानी मरे लौट पोट मर्दवा है। औरत बेवा कब होता है? जब मर्द मरता तभी तो औरत बेवा होती है। ऐ मेरी माँ बहनों तुम बद्दुआएं न किया करो। तुम तो उस नबी का कलमा पढ़ते हो, उस नबी की उम्मत में हो जिनके ऊपर लोगों ने पत्थर बरसाए, सरकार के पिंडलियां फूटी,
जूते खून से भर गए, लेकिन मेरे नबी रहमत ने उन लोगों के लिए बद्दुआ नहीं किया, बल्कि हुजूर ने हमेशा दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, फ़इन्नहुम ला यालमून, इसलिए कि ये लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं मांगी, इसीलिए 1400 बरस गुजर गए, आज भी मेरे नबी की याद इस तरह की जाती है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करो। अल्लाह ताला हमको आपको नेकिया करने की तौफीक अता फरमाए। और देखो एक बात और सुन लो, बुजुर्गों की कब्रों पे चादर कपड़े की न चढ़ाया करो। कपड़े की सिर्फ एक चादर चढ़ाई जाए, उसके बाद चादर चढ़ाना नाजायज, जब तक के पहली चादर पुरानी होके फट न जाए। हाँ, फूल की चादर चढ़ाओ, फूल की। आप कभी मारहरा जाओ जहाँ से आला हजरत मुरीद हैं, तो वहाँ कपड़े की चादर नहीं चढ़ती, बल्कि फूल की चादर चढ़ती है। और फूल जब तक के हरा भरा रहेगा, हदीस में है, कुल्लु कुरान करीम में है कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, कि जमीन व आसमान के बीच में जितनी चीजें हैं सब खुदा की पाकी बयान करती है। तो जब फूल जब तक हरा रहेगा, भरा रहेगा, तब तक उससे अल्लाह की पाकी अदा होगी, तो उसकी वजह से कब्र वाले पर अल्लाह ताला की रहमतें बरसेंगी। इसलिए मदारों पे जाओ, जाना चाहिए और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करो। आज तुम दूसरों के लिए दुआ करोगे तो हमारे तुम्हारे जाने के बाद दूसरी नस्लें हमारे तुम्हारे बख्शिश की दुआएं करेंगी। कमा तदीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह ताला की तरह तरह की नेमतें खा रहे हो तो कम से कम अल्लाह की फरमान पर अमल भी करो। आला हजरत के मानने वाले हो, आला हजरत फरमाते हैं कि रिज़्क़े खुदा खाया किया और फरमाने हक टाला किया। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, और सर में नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो अल्लाह ताला हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। की जरूरत नहीं है। मुहीउद्दीन इब्न अरबी, जिसको शेख अकबर कहा जाता है, वो कहते हैं कि हमारे शहर में एक आदमी जो था वो लोहार था, वो चाकू बनाता था। जब भी कोई उसके पास चाकू खरीदने जाता या चाकू को तेज कराने जाता तो कहता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। कुछ बोलता नहीं, ले लेता, और कुछ उसको जो लोग देते खुशी से ले लेता, फिर वो चाकू में शान लगाता। कोई भी जाता वो दिन रात यही पढ़ता अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। मुहीउद्दीन इब्न अरबी शेख अकबर है, फरमाते हैं कि जब भी मुझे कोई जरूरत पड़ती और मेरे घर कोई मुसीबत आती तो मैं उस लोहार के पास जाता और उससे दुआ कराता। अल्लाह उसको मुस्तजाबुद दावत बना दिया था। दुरूद की बुनियाद पर भाई लोगों, जब भी तुम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करोगे, उनके हो जाओगे, अपने तन मन धन को उनके लिए कुर्बान करोगे और ये नारा लगाओगे, हम सबको बस सहारा है तुम्हारा या रसूलुल्लाह, हम सबको बस सहारा है तुम्हारा या रसूलुल्लाह, वसीला है यही एक बस हमारा या रसूलुल्लाह। हजत तक अहले सुन्नत का एक बच्चा भी जिंदा, फजाओं में तेरा गूंजेगा नारा या रसूलुल्लाह।
हम सबको बस सहारा है तुम्हारा या रसूल अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, आदम से लेके ईसा तक उन्हीं के सदके में पैदा किए गए। इसलिए कि जितने नबी हैं पहले बशरियत है उनकी, फिर नबूवत है, लेकिन रसूल पाक की पहले नबूवत है फिर बशरियत है। इसलिए कि हर नबी को अल्लाह ने रसूल पाक के सदके में नबूवत से सरफराज फरमाया। तो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इस एक शेर ने आला हजरत के तहलका मचा दिया, पूरी दुनिया वालों को समझा दिया। ये आदम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ने जितने नबी को इस खानदान गीती पर जलो अफरोज किया है, इनको इसलिए भेजा है ताकि तुम जाओ और मेरे नबी के आने का तस्करा मनाओ। सुभान अल्लाह। वो नबी आखिरी ज़माना आने वाला है, उसकी गीत गाओ, अपने कौम वालों के सामने उनका प्रचार करो, उनकी नबूवत के बारे में बताओ। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तमाम अंबिया किराम को भेजा गया रसूल अल्लाह का गुण गाने के लिए। तारीख के हवाले को जब आप पढ़िएगा, तारीख पढ़िएगा, इतिहास पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा हर नबी ने अपने अपने जमाने में रसूल पाक का तस्करा किया है, रसूल पाक की आमद के बारे में बताया है। इसीलिए शायर ने कहा हम सबको बस सहारा है तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बल्कि शायर ने तो यहाँ तक कह दिया कि तौहीद भी रोशन है उस नूरे मोहम्मद से, तौहीद भी रोशन है उस नूरे मोहम्मद से, खाली ना फिरा कोई दरबारे मोहम्मद से। आज अल्लाह की वहदानियत को, अल्लाह की कुद्दूसियत को, अल्लाह की खालकियत को, अल्लाह कादिर है, अल्लाह बारी है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह समद है, अल्लाह माबूद है, अल्लाह हई है, अल्लाह क़य्यूम है, अल्लाह बारी है। आज अगर हम जानते हैं तो रसूल पाक की बुनियाद पर जानते हैं। इसलिए कि मेरे आका अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत के शाहकार आजम है। अल्लाह की कुदरत के सबसे बड़े शाहकार आजम का नाम मोहम्मद अरबी है, रब के दुलारे का नाम मोहम्मद अरबी है, पूरी दुनिया के महवर का नाम मोहम्मद अरबी है, पूरी दुनिया के पेशवा का नाम इमाम और मोहम्मद अरबी है। इमामुल अंबिया है मेरे आका, पूरी कायनात में रहबर है मेरे आका। यही नहीं बल्कि दुनिया को अल्लाह ने अगर वजूद बख्शा है तो रसूल पाक की बुनियाद पर बख्शा है। कल मैदान महशर में अल्लाह हश्र कायम करेगा तो रसूल की बुनियाद पर कायम करेगा। हम सबको बस सहारा है तुम्हारा या रसूल अल्लाह, वसीला है यही बस हमारा या रसूल अल्लाह। है जब तक अहले सुन्नत का एक बच्चा भी जिंदा, फजाओं में तेरा गूंजेगा नारा या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, हम जो इबादत करते हैं ये भी रसूल पाक की मिलाद है। हम जो झूठ नहीं बोलते सच बोलते हैं ये भी रसूल पाक की मिलाद है। हम जो सही तरीके से चलते हैं ये भी रसूल पाक की मिलाद है। हम बैठ के पानी पीते हैं ये भी रसूल पाक की मिलाद है। हम रसूल अल्लाह का जश्न मनाते हैं ये भी रसूल पाक की मिलाद है। हम अच्छा बर्ताव करते हैं ये भी रसूल पाक की मिलाद है। हम बेदीनों के साथ अच्छा सलूक करते हैं ये भी रसूल पाक की मिलाद है। हम बड़ों की इज्जत करते हैं ये भी रसूल पाक की मिलाद है। हम छोटों पे शफकत करते हैं ये भी रसूल पाक की मिलाद है। हमारे जिस्म का एक एक सांस, हमारे जिस्म का एक एक बाल मेरे दोस्तों रसूल अल्लाह की मिलाद मना रहा है। कैसे? जब आप तारीख के हवाले पढ़ेंगे, तारीख पढ़िएगा, हदीस पाक पढ़िएगा। इस स्टेज पे मौलाना मोनी सालम बहुत मुख्तदर शख्सियत बैठी है। आप पूछिए कि रसूल पाक की मिलाद के सदके में अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है। इसीलिए शायर ने कहा हम सबको बस सहारा है तुम्हारा या रसूल अल्लाह, वसीला है यही एक बस हमारा या रसूल अल्लाह। है जब तक अहले सुन्नत का एक बच्चा भी जिंदा, फजाओं में तेरा गूंजेगा नारा या रसूल अल्लाह। मेरा मदफन मदीना हो, मेरा मस्कन मदीना हो, मेरा दिल ही मदीना ही बना दो या रसूल अल्लाह। और किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। और सहारा दो सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह। मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा या रसूल अल्लाह। सुना है गुंबदे खजरा बड़ा ही खूबसूरत है, मेरी आंखें भी कर लेती नजारा या रसूल अल्लाह। सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, वही मुहीउद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं जब आपके मुंह से
कोई अच्छी बात निकलती है, या रसूलुल्लाह पुकारते हैं, या अल्लाह पुकारते हैं, या कुद्दूस आप पुकारते हैं, या समी आप पुकारते हैं, या मोहम्मद अरबी आप पुकारते हैं, या रसूलुल्लाह पुकारते हैं, या नबी अल्लाह पुकारते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, हदीस पाक पढ़ते हैं, बुजुर्गों की तारीफ करते हैं, कानून खुदाबंदी को बताते हैं, कानून खुदा को बताते हैं, रसूल पाक का उसवा बनाते हैं। आपके मुंह से जब कोई अच्छी बातें निकलती है तो ये बातें मरती नहीं है बल्कि जिंदा रहती है, और रोजाना अच्छी बातें निकलने वाली आपके लिए दुआएं मगफिरत करती है। सुभान अल्लाह। और इसी मुंह से जब बेकार चीजें निकलती है तो मेरे दोस्तों आपके लिए बददुआएं करती है। तो रोजाना अपने नबी पे ज्यादा से ज्यादा फराइज के बाद वाजिबात के बाद दुरूद पाक पढ़ा करो, दुरूद पाक से मोहब्बत कर लो। इसलिए कि आज अल्लामा इकबाल को पूरी दुनिया जो जानती है, करोड़ों से ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा है। सुभान अल्लाह, करोड़ों से ज्यादा। अल्लामा इकबाल ने रसूलुल्लाह की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया। तो चलते रहो तो दुरूद पाक पढ़ो। इस जलसे में आए हो मुस्तफाबाद मलौर के, कुछ लेकर के जाओ, रसूलुल्लाह के मिशन पे अमल करो, उनके उसवा पे अमल करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले पूरी दुनिया का अजीबो गरीब माहौल था। औरतों का मकाम बदतर से बदतर था। बूढ़े माँ बाप को बाजारों में बेच दिया जाता था। एक का कदम दूसरे के कदम से बाजार में लग जाता तो इसलिए तलवारें निकल आती कि चलते हुए बाजार में तेरा कदम मेरे कदम से लग क्या गया। बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन रसूल पाक जब तशरीफ लाए, आप सुनते हैं बराबर, जब मेरे आका आए पूरी दुनिया में बहार ही बहार आ गई, पूरी दुनिया में खुशहाली ही खुशहाली आ गई। पूरे मक्का शरीफ में कोई बच्ची नहीं पैदा हुई, मक्के में हरियाली ही हरियाली है, मक्के में कोई सितम नहीं कर पा रहा है, बच्चे मक्का शरीफ में कोई जुल्म नहीं कर पा रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पूरी कायनात का निजाम बदल गया। और आज से 1500 साल पहले रसूल पाक पैदा हुए थे, उस जमाने से लेकर के आज तक और उससे पहले भी उन्हीं के दम कदम की बरकतों से इस दुनिया की बहारें हैं। सुभान अल्लाह। नबी कदम कदम की बरकतों से आज दुनिया की बहारें हैं। इसलिए मेरे दोस्तों रसूल पाक को फॉलो करो, उनके तौर तरीके को अपनाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गरीबों से मोहब्बत करते, आप भी मोहब्बत कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रिश्तेदारों से हुस्न सुलूक करते, आप भी अच्छा सुलूक कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों की मदद करते, आप भी मदद कीजिए। मेरे आका बड़ों की इज्जत करते, आप भी इज्जत कीजिए। मेरे आका शफकत करते छोटों पर, आप भी शफकत कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि बूढ़े माँ बाप को बाजारों में बेच दिया जा रहा है। बाप को तो ले जाकर के मंडी में काम कराया जाता है, और जो माँ होती है बूढ़ी, उनको किसी के घर में रख करके और नौकरानी बना दिया जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, बाप की बड़ी कद्र है। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा बाप की रज़ा में है। बाप राजी होगा तो अल्लाह राजी होगा, और जिसने अपने माँ बाप के चेहरे को प्यार से देखा, मोहब्बत से देखा, अल्लाह उसको एक हज्ज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। इस तरीके से मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की इज्जत को बचाया और उनके मकाम को बुलंद किया। रसूल पाक की मिलाद में आए हो, नमाज न छोड़ने पाओ। एक वक्त की नमाज छोड़ दोगे, चाहे हम छोड़े या आप छोड़े, या कोई अल्लामा साहब छोड़े, या कोई मुफ्ती साहब छोड़े, या कोई मुफक्किर साहब छोड़े, या खतीबुल हिंद साहब छोड़े, या कारी साहब छोड़े, या कोई मेहमान रसूल छोड़े, एक वक्त की नमाज छोड़ोगे, जहन्नम के दरवाजे पर तुम्हारा नाम लिख दिया जाएगा। और कब तक लिखा रहेगा? जब तक तुम उस नमाज को दोबारा पढ़ नहीं लोगे कज़ा की सूरत में। तो रसूलुल्लाह के प्रोग्राम में आए हो मेरे दोस्तों, ऐसे नबी का प्रोग्राम है। शायर ने कहा, सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। जिनके लिए खुद काबा झुका, सोच मोहम्मद कैसे है। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। जिनके लिए खुद काबा झुका, सोच मोहम्मद कैसे है। और चाँद को जब जब चाहा खेला, चाँद से जब जब चाहा खेला, जब चाहा तब तोड़ दिया, और तोड़ के उसको फिर से जोड़ा, सोच मोहम्मद कैसे है। तोड़ के उसको फिर से जोड़ा, सोच मोहम्मद कैसे है। रब ने तो महबूब कहा है, ताहा वो यासीन कहा है, उनके जैसा कोई ना आया, सोच मोहम्मद कैसे है। उनके जैसा कोई ना आया, सोच मोहम्मद कैसे है। मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला।
मर्जी रब से सब नबियों का मस्जिद अक्सा था किबला, सोच से जिनके किबला बदला सोच मोहम्मद कैसे है, सोच से जिनके किबला बदला सोच मोहम्मद कैसे है। और उनकी आमद पर सारा आलम रोशन है, उनकी आमद पर सारा आलम रोशन है। जिब्रील अमी खुद झंडा लगाए सोच मोहम्मद कैसे है, जिब्रील अमी खुद झंडा लगाए सोच मोहम्मद कैसे है। सोच अगर तू सोच सके तो सोच मोहम्मद कैसे है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस बहुत बुलंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहर काजी पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो मेरे दोस्तों, रसूल पाक के मिशन पर, उनके तौर तरीके पर आप हमेशा जिंदगी गुजारे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिशन पर अगर जिंदगी गुजारेंगे तो आपकी जिंदगी हमेशा कामयाब रहेगी। इस मुकद्दस महीने में बू अली शाह कलंदर फरमाते हैं, जब रबीउल अव्वल का मुकद्दस महीना आए तो कम से कम रोजाना 100 ही मर्तबा अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ो। तो मेरे दोस्तों, आज ही से आप अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला 100 मर्तबा रसूल पाक पर हम दुरूद पाक पढ़ेंगे। अगर आपको बड़ी दुरूद पाक नहीं याद है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़िए। 100 मर्तबा अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़िए। नमाज ना छूटने पाए, बड़ों की इज्जत करते रहिए, छोटों पे शफकत करते रहिए और लोगों के साथ भलाई के साथ काम आते रहिए। और रसूलुल्लाह की मिलाद पर जितना हो सके खर्च कीजिए, इसलिए कि हसन बसरी फरमाते हैं, जिनके पेट में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूठा पानी है, रसूल पाक का प्याला जिसमें मेरे आका पानी पीते, कभी पी लेते, मेरे आका पानी बच जाता तो हसन बसरी, उनकी माँ उम्मे सलमा के घर नौकरानी थी तो पानी पी लेती रसूलुल्लाह का बचा हुआ पानी। और कभी कभी रोते हसन बसरी तो उम्मे सलमा रसूलुल्लाह की बीवी उनको दूध पिला देती। और जब पैदा हुए तो मेरे फारूक आजम ने अपना लुआबे दहन उनमें डाला है। तो हसन बसरी फरमाते हैं, अगर सोने का पहाड़ भी अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात कर दोगे वो सवाब नहीं पाओगे जितना रसूल पाक की मिलाद मनाने में पाओगे। सुभान अल्लाह। इसलिए हो सके तो रबीउल अव्वल शरीफ के दिन आने के बाद ज्यादा से ज्यादा रसूल पाक के नाम पर प्रोग्राम करो, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाओ, इसलिए कि उन्हीं के दम कदम की बरकत से हमें दुनिया की बहारें मिली है। उन्हीं की बुनियाद पर हमने कुरान को जाना है, अल्लाह को जाना है, कानून को जाना है, मुस्तहब्बात को जाना है, वाजिबात को जाना है, फराइज को जाना है। इसलिए अपने सीने को रसूल पाक का मदीना बना लो। सुभान अल्लाह। तो दुरूद पाक पढ़िएगा बहुत सलीके के साथ। आप बैठे रहे, मुफ्ती साहब बहुत जल्द आएंगे और फिर कारी मोहम्मद अली फैजी साहब और जो भी खतीबुल हिंद आएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन फजर की नमाज ना छूटने पाए, नहीं जाने के बाद खरगोश की तरह सो जाओ, नमाज ना छूटने पाए। मेरे दोस्तों, नमाज अहम्मुल फराइज है, अहम्मुल फराइज इबादतों में सबसे अहम है, अहम्मुल इबादत है, नमाज ना छूटने पाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला इस प्रोग्राम को दिन दुनिया चौगुनी तरक्की अता फरमा। जितने हमारे भाई आए हैं, जितनी बहनें आई हैं, यूपी 5384 की स्कूटी हो मदरसे के सामने खड़ी है, उसको पार्किंग में लगा दे। यूपी 5384 स्कूटी है जुपिटर। अल्लाह तबारक व तआला आपका ईमान पर खात्मा अता फरमाए। जितने उलमाए कराम व फाज़े कराम हैं, इनके ज़ेरे साए हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इस प्रोग्राम को दिन दुनिया चौगुनी तरक्की अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह।